इधर दिखा दीजिए। यहाँ पे हम सोच रहे थे बंसी रहता तो मछलियों मार लेते हैं। ये सड़क है, ये जो है सो सड़क है। हम सोच रहे थे कि मछली मार लेते हैं, शाम में नाश्ता जैसे मछली खा लेते हैं। आगे अब दिखाते हैं। यहाँ पे बैठ के हमको दिखाना इसलिए पड़ा कि सड़क निकला हुआ सड़क है, लेकिन आज तक अब कैसे बरसात जो है पिछले 1.5 महीने से खत्म है, उसके बावजूद ये हालत जो आप देख रहे हैं ये रून्नीसैद वार्ड नंबर 7 का है। कब से ये स्थिति है भैया? भागिए नहीं, इधर समझाइए। बुलबुल राजू ये लगभग बुझा रहा है हमको 7-8 साल से ऐसा ही है। साल भर ऐसा ही रहता है? जी सर, ऐसा ही रहता है। 1.5 महीना से बारिश खत्म है तैयो है हाल? जी ऐसा ही रहता है। यहाँ मुखिया सरपंच सब आता है, देख के जाता है, कोई कुछ नहीं करता है। सिर्फ वोट मांगने का रहता है तो सुखल रहता है तो दूरा पर आता है, भेंट मुटकाल करके चला जाता है। इधर हम सब कहते हैं माटी भरवा दीजिए, कुछ भी करवाइए, कुछ नहीं करते हैं। यही बात है। आजादी के इतने वर्षों बाद भी सड़कों की हालत ये है। दिखा दीजिए नीचे। इधर एक आदमी बैठे हुए हैं, उनके फंस गया। इस सब दिन यही हाल रहे? हाँ, सब दिन यही हाल रहता है। कितना दिन से ये हालत? या 6 महीना से, चैते से यही हाल है। हम लोग पानी 6 महीना 7 महीना हिलते हैं। जहिया से रहते तहिया से तो यही दशा है। मुखिया सरपंच सब लोग के वोट देते हैं मगर यही पानी हिलते हैं। 2004 में मैंने यहाँ पैदाइश लिए। 2004 के बाद मान करके चलिए जो 2 महीना के बाद पूरे जुग्गी के घर कहाँ न कहाँ दह गया। आज तक कोई सरकार के चिंता फिक्र नहीं है। और न क्या जे साल समय से अगर मुखिया के वोट होता है, वगैरह और आदमी के वोट होता है, सारे वोट होते हुए जब सुखरुख जब होगा तो वो अपना डिमांड बनाएगा जो हम जा रहे हैं जनता के दूरा पर वोट लाने। मगर उस वोट से क्या है जे आज कोई गरीब आदमी है दारू पिया करके, तारी पिया करके फुसला देता है। 200-400 रुपया दे करके फुसला देता है। अब बरसों साले नहीं है मुखिया होते हुए, सरपंच होते हुए, हर चीज रूनी में होते हुए यही जनता के दुर्दशा है। जब ताकि 3-3 तह जनता के चमड़ा के गोर के चमड़ा वो दर जाता है, मगर कोई पड़ा लबद इस जगह पर नहीं भेटता है। सही सलामत एगो पन्नी किसी को नहीं भेटता है। जो सीओ वीडियो के अनुसार चूड़ा आता है, चीनी आता है, दाल आता है, मगर कोई जनता इस जुगी के नहीं जानता है। इतना होते हुए मान करके चलिए जो आज से नहीं हम लोग झेल रहे हैं। 2004 से झेलते आई देश निमन होगा, बिहान देश निमन होगा। आई नीतीश सरकार चोरवा जो है, नीतीश सरकार चोरवा हर के बहू बेटी के बहकाव दे करके, कांख में बैग, एगो साइकिल दे करके आए तुमको लड़की पढ़ेगा, लड़की के पढ़ा करके तू तो हर आदमी के गरीब से अमीर तक के आदमी के घर से बेघर कर दिया। मोबाइल दे के वगैरह साइकिल से जाओ फलना जग पढ़ने, मगर वो पढ़ता है नहीं, वो दूसरे पढ़ाई करता है। लेल गवर्नमेंट के कोई सोचन शक्ति नहीं है जो हमको जुग दुनिया में क्या कर रहा है। जनता से चोरी बढ़ा दिया, छिनराई बढ़ा दिया। ये नीतीश सरकार के स्वयं काम है। ये देखिए, ये जो है आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी सड़क की हालत है। इस सड़क है कि गड्ढा है कि पोखरा आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन हम बता दें कि सड़क है। और सड़कों की हालत ये है कि मछली पकड़ सकते हैं, धान रोप सकते हैं अभी हो। मेरा नाम प्रकाश कुमार है। देख रहे ये जो आप गली देख रहे हैं यहाँ पे, इतना मतलब बारिश के टाइम में इतना पानी जम जाता है कि यहाँ तक लोगों को जाने आने का भी रास्ता नहीं रहता है। अभी तो बारिश नहीं है तब भी पानी जमा हुआ है, लेकिन उस समय एक भी आदमी उठ के नहीं आते हैं कि जो हमको यहाँ पे लोगों का मदद करे, चाहे यहाँ पे माटी गिरवाए, चाहे यहाँ पे रोड बनवाए। लेकिन जब वोट का टाइम आता है तो सब के सब दौड़ते हुए आते हैं, कहेंगे हमको वोट दीजिएगा तो हमको वोट दीजिएगा। तो उस समय हाँ
एक बात और, जनता में भी कुछ गलतियां हैं। जनता पैसा खाती है, पैसा ले लेता है, वोट देने के समय वोट दे देता। ये नहीं सोचता है कि ये कैंडिडेट, किस कैंडिडेट को हम चुने जो हमारे दुख को दुख का हल कर सके। लेकिन बिना सोचे समझे वोट देकर बाद में पछताता है कि उसका जिम्मेदार खुद बनता है। तो हम यही कहना अभी यही सभी लोगों के साथ पास यही संदेश भेजना चाहेंगे कि आगे जो भी फैसला ले सोच समझ के ले, बिना सोचे समझे किसी को वोट मत दे। तो जनता को भी ये समझना चाहिए कि आखिर कैसे लोग को वोट देना चाहिए। उधर रहिए, आ जा रहे हैं। ये देख लीजिए हालत, नीचे दिखा दीजिए हालत। मछली मार सकते हैं आप। हाँ जी बोलिए कुछ जो बोलना है। पानी कते दिन से हेलै छी? बोलिए पकड़े के ना है। पानी तो हेलै छी 10 बरस से, लेकिन हाँ 10 साल से पानी हेल जब से तब से। हाँ आ पानी हेल से लोग के गोड़ सड़ गेलै। आ कुछ उपाय है ना, एक बेर माटियो गिरल, वो रोड भराल तो कल एक टेलर माटी गिरा देला तो कहे बोलू बाप रे भाई आग लग जते। जुगी में माटी न रहते, वोटो जुगी में ना है, कल आवे जाए वोट मांगे। रोड भरा दो, घर इंदिरावास दे दो, अपन पर्चा दे दो, वोट ले लो। जले पर्चा ना मिले तो वोट ना दे, जले रोड ना भरा तो वोट ना दे। तो साफ तौर से लोगों का कहना है कि जब तक हम लोगों को सड़क नहीं मिलेगा तब तक वोट नहीं दिया जाएगा। जब हम गू गिजबे करे छी त वोट देखे की होत, हम अपन गू गिज के खाई छी, एमे धान रोपै छी, एही में अपन घास सड़ै छी, गलै छी, खाई छी। कोनो एक चुटकी हमरा अनाजो दैया कोई सरकार? ना कोई ना। सरकार तो करे कि मुफ्त राशन देते ना, कुछ ना, हमरा से कुछ ना मिलेगा। अच्छा, आप लोगों को नहीं मिल रहा ना। वो भी राशन लाने जाता है तो 2 किलो काटता है राशन, 2 किलो, एक आदमी पर 2 किलो राशन काटा जाता है इस रूनीसैदपुर क्षेत्र में, और वो भी कि उसमें भी कम। ठीक है, और किसी भी व्यक्ति का वती नहीं देता है सही वजन। और जब बोला जाता है तो कहता है उसका बेटा दबंग है, तो उसका घर वाला दबंग है, कहवा के यहाँ के जनप्रतिनिधि उसको जेल भेजवा देता है। यहाँ तक जो कोई भी है, जो भी अभी भी बने हुए हैं, जो भी बन गए हुए हैं, वो उनके पास भी किसी भी मदद के लिए भी जाते हैं तो सीधा कहते हैं कि पहले पैसा लाओ, उसके बाद हम मदद करेंगे। वो ये नहीं सोचते कि हम आगे अपने अभी उनका मदद करेंगे तो वो आगे चल के हाँ हमारे साथ खड़ा रहेंगे, हमारे सुख दुख में साथ देंगे। लेकिन उस समय वो नहीं सोचते, उस समय खाली वो सोचते हैं कि पैसा दीजिए तभी आपको चाहे इंदिरा आवास देंगे, चाहे मतलब ये क्या आधार कार्ड बनवा देंगे, चाहे हर चीज के लिए, जाति आवासी कुछ भी बनाने के लिए पैसा का हर, यहाँ तक मुखिया से लेके सरपंच से लेके हर कोई आदमी पैसा खाता है। हम एक आदमी को जिम्मेवार नहीं मानते हैं, हम सबको कह रहे हैं। और यहाँ तक जनता भी बेवकूफ है जो पैसा लेके वोट देती है। 5 साल में एक बार मौका आता है जब कोई जनप्रतिनिधि आपके पास वोट मांगने आते हैं, और उस वोट को जब आप 100, 200, 500 रुपए में बेच दीजिएगा तो 5 वर्षों तक आपको इसी हाल में रहना पड़ेगा। इसलिए वोट सोच समझ कर कीजिए। जमीन चाहिए, पानी सूखे चाहिए, भरा देवे रोड, पर्चा दे देवे, तभी हम लोग ठीक रहेंगे। ना तो बिना वोट वैसे वोट मिलवे नहीं करेगा। हाँ, सरकार जो इतना पैसा गली नाली सड़क बनवाने के लिए देती है, वो पैसा आखिर कहाँ चला जाता है, किस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, इन सब चीजों को सुधार करनी पड़ेगी। धन्यवाद। मिल गया हुआ है, और लोग कुछ आदमी को बहकाव में जो छूट गया वो बहका दिया, तो कुछ लोग के पर्चा नहीं मिल चुका है, नहीं मिला हुआ है, और लोग करके 190 196 पर्चा मिल चुका हुआ है। इसमें कोई नहीं घूम करके आ रहा है, नहीं देखने आ रहा है, ना पानी के मर मोरा जनता के मर क्या हुआ कोई मतलब नहीं रखता है। यही बात समस्या है, और गिंजन डॉक्टर हमको लोग नहीं आ पाता है, इमरजेंसी होता है तो यही बात। अब बचा हुआ है उसका पर्चा दो, यही बात है। अब क्या कितना इंदिरा आवास में लोग पानी का दम झोपड़ी मरैया लेके भी अति हो रहा है, सब झोपड़ी मरैया हर साल पानी में गिर जाता है। इंदिरा आवास न मिलल है केकरो, न एको रोड है, कहूँ का कचरा में 6 महीना लोग पानी में सड़ रहा है, कुछो ना हमरा सबके मिले।
वोट केकरा दै छी, जेकरा दै छी वोट जे जीते छी से वोट तले विधायक ले छै, वोट के ले छै, विधायक के तो जीत पाबे कर छी बार-बार, जीत के ना जाय छै, बेगर वोटे के जीते छै। आई में न रोड है, बच्चा न पढ़ पावे छै, दहर महीना लोग औरत लोग पूरा कपड़ा उठा के जाय छी बाहर भीतर, हम सब ब्लॉक में भगै छी, कहाँ एक बार मुखिया सरपंच को देखे आवे छी जे हां मर गेले जनता की जिंदा है। हैं रोड के इतना समस्या है, लोग के बाथरूम के इतना समस्या है, बच्चा पढ़ न पावे छी दहर महीना, न कोनो आदमी निकल पावे छी जल्दी, त में मुखिया सरपंच कहाँ देखे आवे छी। आज तक पूरा रोड में पानी है, आज तक ले मुखिया कहलके कि हम पानी निकलवा देंगे, पानी निकलवा देंगे, आज तक लोग आदमी कादो हेले छी, कहाँ पानी निकलवा दे छी केकरो। अब वोट मांगे के 75 बार आवे छी, हमरा दिया तो हमरा दिया। रोट दीजिए वोट लीजिए, रोट दीजिए वोट लीजिए, जब तक हम लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे तब तक हम लोग वोट नहीं देंगे। यही है कि इस पूरे वार्ड में करीब 10-15 सड़क है और सबका वही हाल है। अभी भी लोगों को कीचड़ में हेल कर जाना पड़ता है, जिसका सबूत भी हम आपको दिखा चुके हैं। तो इन सब चीज़ों को सुधार करनी पड़ेगी।